पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से हार जाएगी। तो समाजवादी पार्टी का संगठन है, माननीय अखिलेश यादव का संगठन है। हमारे साथ बात करने जुड़ेंगे पूर्व सांसद राजा रामपाल जी, जो अकबरपुर से अभी लोकसभा प्रभारी भी हैं। निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन बना है, उत्तर प्रदेश के मामले में अगर कहें तो यहाँ सबसे अगर प्रभावी कोई है तो समाजवादी पार्टी का संगठन है, माननीय अखिलेश यादव का संगठन है। निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स मैसेज की होती है और इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा मैसेज रहेगा। और 2024 में हम लोग सीटों का तालमेल अगर सही कर लिया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से हार जाएगी। क्या देखिए, जो आपके सामने जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार एक चुनावी मूड में रहती है, उसकी तैयारियां रहती है, उसका विजन एकदम क्लियर रहता है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए अपनी तैयारी करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी किस पायदान में अपने आप को देख रही है और कैसे वहाँ तक पहुँचेगी? जहाँ तक समाजवादी पार्टी के पास मजबूत संगठन है, आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई संगठन सड़क पर दिखाई देता है वो समाजवादी पार्टी का संगठन। जहाँ तक मेरा सवाल है बीजेपी की तैयारी के संबंध में, बीजेपी तो आप 2014 से तैयारी करना शुरू किया है। हमारी तैयारियां उसकी पहले से थी, जीती 2014 से। 2014 में तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। हम मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मुकाम हासिल करने के लिए कोई काम पार्ट टाइम, शार्ट टाइम, सीजनल नहीं है। और हम जिस दिन से राजनीति में आए हैं उस दिन से एक भी दिन खाली नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान अखबारों में, टीवी में है, हमारा वास्तव में ज़मीन पर जनसंपर्क अभियान चलता है। हम लोग चुनाव समझ के नहीं, हम लोग तो ये इसको जीते हैं राजनीति को। 90% लोग हमें सीधे जानते हैं, 90% लोग सीधे मोबाइल पे हमसे संपर्क में रखते हैं। शायद इतना बड़ा नेटवर्क बीजेपी का भी हमारी पार्लियामेंट में नहीं होगा। तो लगता है कि अगर आपको जो समाजवादी जो प्रत्याशी गठबंधन जो प्रत्याशी होगा इस बार जीत दर्ज करवा लेंगे? निश्चित तौर पर 100%। पिछले बार 2 बार से तो नहीं करवा पा रहे हैं। हाँ, पिछली बार गठबंधन नहीं था, हम लोग तो कांग्रेस से अकेले लड़े थे। इस बार गठबंधन है, उसका अलग मैसेज है। कांग्रेस का वोट कम था, तो लगता है 1.25 लाख वोट पाए थे कि अकेले फाइट कर पाना मुश्किल है, गठबंधन का साथ बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी वैसे भी मजबूत है, गठबंधन हो जाएगा तो और 4 चांद लग जाएंगे। अभी जिस प्रकार से सांसदों का निलंबन हुआ, आप भी सांसद रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? आपको मालूम हो कि सांसदों का निलंबन अब हुआ है। इस देश की आज़ादी के इतिहास में 4 सुप्रीम कोर्ट के जज अपने चैम्बरों से 2 साल पहले पहली बार प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने कहा भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी, ये निलंबन तो बहुत छोटी बात है। आने वाले समय में अगर विपक्ष नहीं चेता, एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं होगा। अभी तो मोदी जी कहते हैं एक देश एक चुनाव, फिर कहेंगे एक देश एक राजा। तो फिर अभी जो आज बैठक हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आप लोगों की, तो क्या मंत्र दिया, क्या कहा, कुछ रणनीति में परिवर्तन करने के लिए निर्देश दिए या कुछ और संदेश दिया? प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं को, सेक्टर जोन के कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देशित किया है कि आज के बाद अपने अपने बूथों पर, अपने अपने सेक्टर, अपने अपने जोन में जुट जाएं और 2024 का चुनाव हमें जिताने। अभी महाब्राह्मण का स्वाभिमान जो मंच है, पूरी इसकी बैठक है अभी यहाँ 24 तारीख को होने वाली है। लगता है कि ब्राह्मण समाज को भी आप लोग जोड़ने में सक्षम रहेंगे या कामयाब रहेंगे, या ये बैठक जो होगी उसका कितना फलीभूत होगा? विप्रवंश का अस्पृताई अभय वो सो तुम्हें डराई, जो अभय वो भी ब्राह्मण से डरे, इसलिए बैठक निश्चित तौर पर रंग लाएगी। तो मेरा दोस्तों हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए थे पूर्व सांसद राजा रामपाल से हमने कई सारे सवाल किए, जानने का प्रयास किया कि जो 2024 है, चूँकि आज लोगों की अखिलेश यादव के साथ बैठक थी इनके पूरे लोकसभा क्षेत्र की, तो हमने जानने का प्रयास किया कुछ नया परिवर्तन किया, क्या उन्होंने कुछ नई रणनीति में अपनी कुछ परिवर्तन किया, जो भी बातें थी हमने उनसे जानने का प्रयास किया। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस।